बैंक निफ्टी पर भी एक व्यू, क्योंकि आज नई मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है बैंक निफ्टी के लिए, तो इस पर भी बताएं सर। देखो, दो सीरीज बैंक निफ्टी की खराब रही है, जुलाई और अगस्त। यस सर। दोनों सीरीज में मजा नहीं आया। कुल मिला के पिछली सीरीज में 400 और उसके अलावा 1300 पॉइंट, तो 1725 पॉइंट की कमजोरी रही है दो सीरीज में। ठीक है, रोल ओवर्स थोड़े हल्के हुए हैं, 68% के आसपास रोल ओवर्स हैं, जो पिछली सीरीज में 76% है। तो बैंक निफ्टी से थोड़ा मोह भंग हो रहा है लोगों का, मजा नहीं आ रहा ना। करेक्ट सर। दो चीजों से मजा नहीं आ रहा दीप। एक तो देखो, तेजी नहीं बन रही। आमतौर पर तेजी में मजा आता है लोगों को, और दूसरा तेजी नहीं बन रही तो नहीं बन रही, लेकिन रेंज भी बैंक निफ्टी की छोटी हो रही है, वोलेटिलिटी भी कम हो रही है। सो बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर ट्रेड लेना, अनलेस अनटिल कि आप ऐसे स्किल ट्रेडर है कि रेजिस्टेंस पे बेच देंगे, सपोर्ट पे ले लेंगे, वो करना जानते हैं, वो कम होता है। ज्यादातर ट्रेडर कौन से होते हैं? ट्रेंडिंग मार्केट वाले, तेजी में तेजी, मंदी में मंदी। तो बैंक निफ्टी में वैसा ट्रेंडिंग मार्केट है ही नहीं। तेजी का ट्रेंड हो या मंदी का ट्रेंड हो, वो है ही नहीं ना। करेक्ट। सो आई थिंक उस हिसाब से थोड़े से रोल ओवर्स हल्के, इंटरेस्ट कम है। सितंबर सीरीज बड़े मूव के लिए जानी जाती है। अब सितंबर सीरीज के मैं डेटा देख रहा था दीप, और डेटा देखने के बाद एक मैंने निष्कर्ष निकाला है कि सितंबर सीरीज का कोई ट्रेंड क्लियर कट नहीं है। क्यों? पिछले 5 में से 2 सीरीज बैंक निफ्टी की नेगेटिव रही 5 साल में से, और 10 साल में से 7 सीरीज नेगेटिव रही है। और हमेशा सितंबर की सीरीज में खबरों के दम पर थोड़ा एक्शन बड़ा निकला, कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आ जाती है कि बड़ा मूव आ जाता है। इसलिए मैं सितंबर सीरीज को प्रेडिक्ट करने की जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं। मेरा व्यू इस तरह से है कि सितंबर सीरीज का पहला हाफ बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़ा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सेकंड हाफ में देखेंगे आगे किस तरह का माहौल बनता है, क्या लेवल्स होते हैं, और उस लिहाज से हमें 2-3 लेवल्स पे फोकस करना है। 51,500 इसके ऊपर निकलकर टिका बैंक निफ्टी, बंद होकर आगे पार करके रहा तो बढ़िया तेजी बनेगी। फिर ये अपना करेक्शन पूरा करके लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है, और निफ्टी को भी लीड कर सकता है और आगे। अगर ऐसा ना हो तो नीचे में 49,650, जो अगस्त सीरीज के डबल बॉटम है हमारे, 49,650 से 50,000, थोड़ी सी बड़ी रेंज है 350 पॉइंट की। इस रेंज में उसको 49,900 या जो भी मान लो, 200-300 पॉइंट की ये जो रेंज है, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, और वहां पर आने पर खरीदारी भी अच्छी होती दिखेगी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए ये 2 लेवल, 2 रेंज इंपॉर्टेंट है सितंबर सीरीज के लिहाज से। ऑल राइट, चलिए ये है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आ रहे हैं सीरीज के लिहाज से। 2-3 चीजें हैं अनिल जी आज, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स में भी एक्शन बनने वाले हैं। पहले एक बार रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने एजीएम की बात भी करी थी। रिलायंस में आज क्या एक्सपेक्ट करें? देखो, 2 बजे एजीएम है, तो आज आखिरी 1.5 घंटा रिलायंस की एजीएम पे नजर रहेगी। और बेसिकली आमतौर पर रिलायंस अगर एजीएम के पहले मजबूत है तो एजीएम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि हमेशा एजीएम टॉक ऑफ द टाउन रहता है। लोगों को लगता है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा। इस बार भी कुछ लोग मान रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग मान रहे हैं कि पता नहीं टेलीकॉम बिजनेस का या रिटेल बिजनेस के डीमर्जर को लेके कोई ऐलान, प्लान, डायरेक्शन आ जाए। तो आई डोंट नो क्या आएगा नहीं आएगा, तो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना संभव है। और अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आती तो वो थोड़ी सी निफ्टी को नीचे ला सकती है। एक तो आपकी मंथली एक्सपायरी है, ऊपर से अगर रिलायंस के एजीएम अगर कुछ ना है। इसके विपरीत अगर कोई डीमर्जर प्लान अनाउंस कर दे, जैसे आपको पहले जियो का डीमर्जर प्लान आया था, अगर समझो टेलीकॉम का भी डीमर्जर प्लान आ जाए, रिलायंस जियो जो टेलीकॉम बिजनेस है उसको हम अलग करेंगे, या उसको भी करेंगे, रिटेल को भी करेंगे, तो फिर भाग भी सकता है। तो आखिरी 1.5 घंटे रिलायंस तय करेगा कि मार्केट को घटना है या बढ़ना है, तो उसकी वजह से उतार चढ़ाव हो सकता है। आमतौर पर एक चीज ध्यान में रखना है, क्या होगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई अनाउंसमेंट बड़ा नहीं आया तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। ये अब तक का ट्रेंड है। अच्छा, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया तो प्रॉफिट बुकिंग पक्का आएगी, ये आती ही है हमेशा, क्योंकि रिलायंस की ये वो फितरत है। एजीएम के पहले मजबूत रहेगा, और एजीएम 10 में से 1 या 2 एजीएम ऐसे ही होगी, एक आध, जिसमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, बाकी जनरली आता नहीं है। तो इसलिए एजीएम में अगर निकल गया, कुछ नहीं आया, फिर बिकवाली हो जाए, ठीक है। चलिए, तो रिलायंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बट रिलायंस के अलावा भी सर आज कुछ एक्शन होगा, रणनीति क्या अपनानी चाहिए, कहां पर फोकस करना चाहिए, ये भी थोड़ा बताएं सर। देखिए, आज पहली चीज तो क्लैरिटी रखिए कि गिरावट में खरीदारी करनी है। अब खाली आपको एंट्री लेवल ही डिसाइड करने हैं, ठीक है। जो एक हमने दिए कि 24,950, 25,000 पहली एंट्री पॉइंट है, 24,825, 24,875 दूसरी एंट्री पॉइंट है। 2 एंट्री पॉइंट में आपको खरीदारी करनी है। क्लियर? आज का फोकस आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा रखना है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में क्या है, जैसे 3 ब्लॉक डील है, राइट, इंडिगो है, पीबी फिनटेक है, वेल्सवेल लिविंग है,
वहाँ By the way, इंडिगो में अभी खबर भी आई है, ब्लॉक डील बढ़ा दी, साइज बढ़ रही है। गंगवाल साहब ने 10,300 करोड़ की कर रहे हैं अब। लूटो लूटो लूटो, बढ़िया मौका है। है तो फायदा उठा रहे हैं। हाँ, पैसा मिल रहा है सारे प्रमोटर्स, इसीलिए हालांकि अब अभी भी उनके पास स्टेक और बची रहेगी, बची वो धीरे धीरे बेचना चाहते हैं। मजे की बात देखिए, सबको पता है कि ब्लॉक डील हो रही है, उसके बावजूद स्टॉक कल जबरदस्त भागा है, परसों जबरदस्त भागा है, तो बढ़िया तेजी है। एनीवे, सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में खबरों के दम पर भी आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पेटीएम है, आइडिया है, वेदांता है, ये पॉजिटिव रह सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर मजबूत नजर आ रहा है मुझे, तो इंडस टावर वगैरह जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ अच्छी तेजी हो सकती है। तो ओवरऑल बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। एक्सपायरी का दिन है, बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेड ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बाद में देख लेंगे। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पे, बायस पॉजिटिव साइड पे है। तो मैं फिर कहूंगा कि अब से लेकर अगले 2 हफ्ते तक, 8-10 सितंबर तक, गणपति तक, आपको व्यू बायस पॉजिटिव साइड पर रखना है, और उसमें जब जहां जो मौका मिले आपको एंट्री करने का, वो आप खरीदारी का दिमाग में रखिए, सिंपल। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये है आज के लिए पूरी स्ट्रैटेजी आपकी, और एक्सपायरी का एक्शन है उसके लिए भी हम हैं तैयार।